हेलो, आप क्या यहीं रह रहे हैं? नहीं, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और अच्छा। 2 दिन पहले यहाँ आया हूँ। ओके, आप हमें थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में इसको? हाँ जी, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये तो स्तूप है, काफ़ी नया है ये। ओके। और इसके साथ ही जो आप देख रहे हैं ये नया लामाओं के रहने के लिए नया मोनेस्ट्री बन रहा है। हाँ जी, ये नया बन रहा है अभी, तो शायद नेक्स्ट ईयर तक पूरा हो जाएगा, इस विंटर तक। और जो मेन मोनेस्ट्री है जो यहाँ का वो ये है जो आप सामने देख रहे हैं, ये 996 AD में बना था। So it is 1016 year old. ओके। So and this is the oldest in Spiti. और जो इस मोनेस्ट्री में आप चीज़ देखेंगे ये बनाया था, तिब्बत के लामाओं ने बनाया था। ओके, तो उन्होंने मेंटेन कैसे कर रखा है? मड का लेप करते हैं इसके ऊपर? ये SI के अंडर है। ओके ओके, तभी हो रहा है, देन दे नहीं विल तो मेंटेन इट। या अब ये बोर्ड ले लीजिए, 996 लिखा हुआ है इसमें, एस्टेब्लिश 996। साथ में ना घुमाओ। ये हर मोनेस्ट्री में मिलते हैं। देयर इज अ ट्रेडिशन टू रिवॉल्व इट अराउंड क्लॉकवाइज एंड देयर इज श्लोकास रिटन ऑन इट एंड देयर इज अ mythology or belief that the more you rotate it, the more these words spread around in the environment. जो आर्मी का जो डोगरा रेजिमेंट होता डोगरा रेजिमेंट ने गिफ्ट किया था। जनरली मोनेस्ट्री में बेल नहीं मिलती हैं। हाँ, ये काफ़ी अलग है, हाँ, बहुत ही अलग। अंदर जाएंगे आप एकदम ये लगेगा कि ये this is I think this is the perfect thing which matches the environment. But you have to take care a lot because in the rainy season the water is coming and a lot of paintings are destroyed. Okay. So, but now they are really Now since ASI is maintaining it, since in 1983 something I think. they took over. Yeah. So earlier lamas used to live in this area, all these small. These are also temples. Oh, these small. Temples. Okay, so they have statues inside it, or they're just like statues but mostly they are closed. closed. They're not open for Yeah, for And one protection. more thing, inside there is a temple of Kal Bhairav. Huh? Yeah. Okay. These are two things I really missed to see: the Ganesha statue and the temple of Kal Bhairav. That's interesting. Yeah. So Kal Bhairav and there's no Durga. No Durga, no separate temple, but maybe one of the statue of Durga. Is Durga. Yeah, because they have different name for everything. Watch out. They have different name for everything. They have different name for Ganesha, different name for Kal Bhairav, What different do they name. call Ganesha? It's very like. How did you recognize Kal Bhairav? It's written that Kal Bhairav and also in in the Buddhist language. Yeah. Yeah. आप यहाँ पर कितने समय से हैं इस मोनेस्ट्री में? मोनेस्ट्री में करीब 12 साल हो गए हैं। 12 साल से आप हैं। इस मोनेस्ट्री में 2 खास चीज़ें दिखी मुझे। एक गणेशा टेम्पल है और एक गणेशा की मूर्ति है और दूसरा काल भैरव जी टेम्पल है। वो कैसे हैं इसमें? तो गणेशा जो है तो जो वज्रयाना जो बुद्धिज़्म है, वज्रयाना जो तांत्रिक बुद्धिज़्म होता है तो उसमें जो कई हिंदू गॉड्स हैं तो इसलिए जो यहाँ पर जो गणेश जी की मूर्ति भी बने हुए हैं और गणेश जी को जो हम बुद्धिज़्म में जो प्रोटेक्टर डेटी के रूप में जानते हैं, प्रोटेक्टर डेटी और सौदाग बोलते हैं जो लॉर्ड ऑफ वेल्थ होते हैं। और ज़्यादातर जो गणेश जी की जो मूर्ति जो द्वार पर रखते हैं तो इसी वजह से वो प्रोटेक्टर डेटी के रूप में मानते हैं। काल भैरव? तो काल भैरव हमारे जो प्रोटेक्टर हैं, जो प्रोटेक्टर ऑफ धर्मा जो बोलते हैं। प्रोटेक्टर ऑफ धर्मा? हाँ जी, प्रोटेक्टर ऑफ धर्मा। तो ऐसे जो हर एक मोनेस्ट्री में होते हैं जो प्रोटेक्टर जो चैम्बर्स होते हैं। तो इस मोनेस्ट्री के काल भैरव हैं? हाँ जी, काल भैरव जो ये उनके संस्कृत नाम है। तो जो हमारे जो बुद्धिज़्म में अलग से जो नाम होते हैं झिकचे जो बोलते हैं। ओके। और जो ये मोनेस्ट्री है इसमें बुद्धा को भी 4 फेस में दिखाया हुआ है। हाँ जी, वो बुद्ध नहीं है तो उनको जो वैराजन बुद्ध बोलते हैं। वैराजन तो ये सारे जो स्पिरिचुअल्स जो बुद्धा जो स्पिरिचुअल जो 5 स्पिरिचुअल सन्स ऑफ आदि बुद्धा जो बोलते हैं तो उनमें जो वैराजन बुद्धा हैं, अक्षुभया हैं, रत्नसंभावा, अमोघ सिद्धि और अमिताभ बुद्धा, तो ऐसे जो है बुद्धा हैं। मेन मूर्ति अमिताभ बुद्धा की है। मेन मूर्ति यहाँ पर जो उस मंडला में जो है वैराजन बुद्धा की हैं, जो 4 फेसेस जो बुद्धा हैं।
वो वैराचन, और वैराचन। उनके पीछे में उनके पीछे बुद्धा। अमिताभ बुद्ध का है। अमिताभ बुद्धा विद ओपन आईज। हाँ जी, हाँ जी। और ये एक बार बताएंगे कि कैसे बनी ये मॉनेस्ट्री, किसने बनवाई? तो ये 1000 साल पहले 996 AD में बना था। तो उसमें जो वेस्टर्न तिब्बत के एक राजा थे जो खुकी किंगडम के, कौन सी किंगडम के? खुकी किंगडम बोलते हैं। तो लामा ईशीवत जो उनका नाम है, तो उन्होंने इसे जो 996 AD में इसका जो निर्माण किया था। तो उनके 46 साल बाद जो राजा के जो ग्रैंड नेफ्यू थे, उन्होंने इसका रेस्टोरेशन कराया था। वो 46 साल में खराब होने लगा था। 46 साल में आज थोड़ा बहुत ख़राब होने लगे, तो उन्होंने जो फिर जो दोबारा रेस्टोरेशन करवाया था। तो यहाँ पर जो हिस्ट्री थोड़े से जो लिखे हुए हैं चाचुबोध द्वारा, वो अंदर लिखे हुए हैं। और इसका जो कॉपी है, ये वाला जो कॉपी है, वो यहाँ पर जो बैनर में बनाए हुए हैं। और ये सब बोधी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। आज जो बोटी भाषा जो होती है उसी में तो ये सब ट्रांसलेटेड इनका मिलता है हिंदी इंग्लिश में? तो यहाँ पर हमारे जो हिस्ट्री बुक थे तो कुछ अभी तो ख़त्म हो गया, नहीं रही? अभी तो ख़त्म हो गया। अच्छा, अदरवाइज आपके यहाँ लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल हैं? हाँ, लाइब्रेरी में अगर आप लाइब्रेरी में तो थोड़ा बहुत जो हिस्ट्री जो वहाँ पर भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे प्रेयर डिफरेंट होता है दूसरे मॉनेस्ट्री से या सिमिलर? तो अलग अलग जो सेक्ट होते हैं, जो गिलुपा सेक्ट और निगमा साक्या, तो सेक्ट के हिसाब से जो सेक्ट के जो प्रेयर्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। तो जो की मॉनेस्ट्री है वो कौन से सेक्ट की है? वो गिलुपा सेक्ट की है। और ये वाली? ये भी गिलुपा सेक्ट गिलुपा है। सेक्ट। तो सेम मेथोडोलॉजी रहता होगा? सेम, हाँ जी। सुबह एक बार पूजा होगा? सुबह 1 बजे। तो अलग अलग थोड़े जो टाइमिंग तो अलग अलग बनाते हैं। और यहाँ पे बुद्धिस्ट स्कूल भी चलता है, मॉन्क्स को पढ़ाया जाता है? हाँ जी। तो मोनेस्ट्री में सारे जो बुद्धिस्ट स्कूल चलाते हैं। तो अभी जो रिसेंटली हमारे जो मोनेस्ट्री के द्वारा एक स्कूल खोला हुआ नीचे यहीं पर, सरकोंग स्कूल जो बोलते क्या नाम हैं, है? सरकोंग स्कूल। सरकोंग स्कूल। हाँ जी। तो उसमें हम सभी जो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आसपास के सभी बच्चे आते हैं। अभी उसमें करीब 350 जो स्टूडेंट्स हैं। 350? कहाँ दूसरे विलेजेस से भी आते हाँ, हैं? दूसरे विलेजेस के आते हैं। ताबो में कितना पॉपुलेशन होगा? ताबू में करीब 450-500 के करीब होंगे। हाँ, इतने लोग रहते हैं यहाँ? हाँ जी। देखने में छोटा लग रहा है इसमें। हाँ जी। थैंक यू। ठीक है। लामा जी, अभी हम जिस टेंपल में गए थे, हाँ जी। इसका गोल्डन टेंपल कहते हैं ना? हाँ जी। इसका नाम गोल्डन टेंपल कैसे पड़ा? तो ये गोल्डन टेम्पल जो है 16th सेंचुरी में बना हुआ था। और इन जो पेंटिंग्स में जो गोल्ड यूज़ किए हुए हैं, जो ओरिजिनल गोल्ड है, तो इसलिए इसको जो गोल्डन टेम्पल कहते हैं। ये किसने बनवाया टेंपल? तो वैसे इसका जो किसने बनाया तो पता नहीं। जो 15th सेंचुरी में कुछ इसका जो निर्माण हुआ कहते थे। और 16th सेंचुरी में जो लद्दाख के एक राजा थे, उन्होंने इसका जो रेस्टोरेशन कराया था। अच्छा। तो ये लद्दाख के किंग थे। और ये जो पेंटिंग्स अंदर हुई हुई हैं, हाँ जी। उनकी उसमें 2 गॉडेस हैं, हाँ जी। वर्चम बुद्धा हैं और बुद्धा है, अमिताभ बुद्धा हैं। हाँ तो पेंटिंग्स कैसे, ये मंदिर का रेप्लिका है? मंदिर रेप्लिका नहीं थे। इसमें हम अपने जो मेन जो होते हैं, जो बुद्धा हैं, तो कई सारे जो मेन डेटीज़ हैं, उन्हीं के वो बनाए हुए हैं। तो इसमें कोई तो वो तो कोई दूसरा वो तो नहीं है, जो क्या बोलते हैं, किन्हीं पेंटिंग्स में जो स्टोरीज होते हैं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं पेंटिंग्स। मतलब ऐसा लग रहा है मूर्ति रखी हुई है, इतनी सुंदर पेंटिंग है, जिसको देख के लग नहीं रहा कि पेंटिंग है। अंदर घुस के ऐसा लगता है बुद्धा की मूर्ति है। तो ये जो पेंटिंग करवाई थी, ये कारीगर कहाँ से आए थे? तो इसका तो जो प्रॉपर जो हिस्ट्री नहीं है। तो जो मेन टेंपल है उसमें तो जो कहते हैं, जो कश्मीरी आर्टिस्ट आए थे यहाँ पर, करीब 32 कश्मीरी आर्टिस्ट यहाँ पर लाए थे। जो ग्रेट ट्रांसलेटर थे रिंचेन जापो, उन्होंने जो कश्मीरी आर्टिस्ट लेकर आए थे यहाँ। उनको ट्रेन करके बनवाया था। तो ये उन्होंने ही बनाया है या इसके बारे में क्लियर नहीं? तो इसका जो क्लियर हिस्ट्री नहीं है यहाँ पर, सिर्फ जो मेन उसके हैं। तो यहाँ इस टेंपल में भी पूजा होती है? तो पूजा तो सिर्फ जो मेन टेंपल में होती है, तो उसमें भी जो कभी कभार ये करते हैं। हमारे जो ज़्यादातर जो प्रेयर्स होते हैं, जो डेली प्रेयर्स, वो जो नए वाले जो टेंपल में करते नए हैं। गुम्पा में होता है वो? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे रोज़ प्रेयर नहीं होती? यहाँ पे रोज़ तो नहीं होते हैं, क्योंकि प्रेयर्स में हम
जो वाटर लैंप चलाते हैं, हाँ। जो धूप वगैरह चलाते हैं, तो इससे जो पेंटिंग्स में जो नुकसान होते हैं डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो एएसआई ने कंट्रोल कर रखा है यहाँ हाँ पे जी। ये सब। तो आप लोगों को कोई दिक्कत होती है इन सब चीज़ों से जो एएसआई रूल्स दे रहा है, या ठीक है सब हाँ वैसे ठीक ही है, तो प्रिजर्व के लिए जो पेंटिंग्स को फ्यूचर के लिए? हाँ जी। और जो पेंटिंग्स बनी हुई है इसमें बुद्धा को डिफरेंट फेजेस में दिखाया हुआ है। एक में मेडिटेशन कर रहे हैं, एक में वो धर्म चक्र के मोड में है। तो ये सारे जो अलग अलग के जो बुद्धा होते हैं, तो उनके जो पोस्चर से ही हम जो उनके जो रिकग्नाइज करते हैं, इसलिए जो ये सारे जो अलग अलग बुद्धा होते हैं। थैंक यू